इससे भी पहले कितनी प्राचीन धर्म और संस्कृति थी, हमें आज भी इसके प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं, हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि सनातन धर्म अगर सशक्त है तो विश्व कल्याण का मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता है। आप देखते होंगे हमारे यहां कथावाचक जो भी होते हैं, कथा व्यास पर बैठ करके वे धर्म की जय बोलते हैं, तो उसके साथ विश्व के कल्याण की बात भी करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात भी करते हैं। वे ये बात नहीं करते कि मेरा स्वयं का कल्याण हो, वे राष्ट्र कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों की, केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के बारे में उनके भाव होते हैं। प्राणियों में भी सद्भावना का, यानी हिंसक भाव न हो, सद्भावना हो, इस भाव के साथ एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। और इस सनातन धर्म का मूल भाव है, उस सनातन धर्म के मूल तत्व है ये। और कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, ये भगवान की वह पावन कथा है जिसे आप सुन रहे हैं। आज पंचम दिवस आपको एक सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और अगले 2 दिन आपको इस कथा के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा के मूल भाव को हम समझ करके सनातन धर्म के इन मूल तत्वों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर अपने स्तर पर कुछ भी प्रयास कर पाएंगे तो सचमुच न केवल इस कथा के पीछे का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा, बल्कि आप अपने जीवन के इस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी, याद रखना, क्योंकि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा, तो हाँ कहते हैं न 100 पढ़ा न एक प्रताप बढ़ा, हाँ, और जो पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। तो वही स्थिति आप सबकी है। अच्छा है, अपनी सहजता सरलता के कारण जहां कहीं भी प्रतापगढ़ वासी गए, उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है, जहां कहीं भी गए हैं। और आप सबको देश और दुनिया के अंदर जाकर के इसी प्रकार से अपनी छाप छोड़नी चाहिए। प्रदेश के हित में भी, प्रतापगढ़ के विकास के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। और सचमुच ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, किसी जनपद में ये अमृत फल आंवले को अपने जनपद का फल नहीं बनाया, लेकिन प्रतापगढ़ ने बना दिया। कि कार्तिक मास तो इसी के लिए समर्पित भी होता है। तो आज के इस अवसर पर आप सबको अपनी भारतीय संस्कृति पर, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जो युगों की कल्पना की गई है, तीसरा युग में, द्वापर के अंत में इस कथा को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके तत्काल बाद कलयुग का शुभारंभ होता है। गत 5000 वर्षों से आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबी इस कथा के माध्यम से अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।